ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अपने सभी साधकों के लिए और सबके लिए एक घी वशीकरण मंत्र देने जा रहा हूँ। मंत्र बहुत ही सरल एवं आसान है। इसका प्रयोग गृहस्थ प्राणी कर सकता है। बहुत उचित और उपयुक्त है। जिस परिवार में विघटन, आपस में कलह शुरू हो गई है, कुछ रिश्तेदार भी आने वाले घर में, और अक्सर कर रिश्तेदार ही आग लगाते हैं और आग लगा करके वो अपने घर चले जाते हैं। इधर उधर किसी दूसरे को, बहन बेटियों को, भाइयों को, परिवार के सदस्यों को किसी से कुछ बताकर, कुछ कहकर, किसी से कुछ कहकर आपस में विस्फोट करा देते हैं। तो ऐसे परिवार में जब इस तरह से कलह हमारे रिश्तेदार पैदा करवा देते हैं, देखिएगा, हमेशा कलह जब होती है तो हमारे रिश्तेदारों के द्वारा ही होती है। जब रिश्तेदार, घर के परिवार, समाज के लोग जब हमारे परिवार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तभी वो कलह कराते हैं। कुछ आपसे कुछ कहेंगे, जो बिचौलिया होता है, बीच का होता है, आपसे कुछ कह के जाएगा, और आपका भाई है, आपकी बहन है, उससे कुछ कह कर के आएगा। वो इस कदर से आप दोनों को खड़ा कर देता है कि आप लड़ने की कगार पर आ जाते हैं। तो अपने घर को एकत्र करना है, घर को इन रिश्तेदारों से, इन परिवार वालों से बचाना है। आपस में जो कलह विस्फोट हो रही है उसे शांत करना है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देसी घी को इस मंत्र के द्वारा, देसी घी को इस मंत्र के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करने लेना है। क्योंकि घर में जब सभी लोग खाना खाते हैं तो देसी घी कोई सब्जी में डालता है, तो कोई इसकी रोटी में लगाता है, तो उनको चाहिए होगा देसी घी। आखिर खाना तो खाते ही हैं और खाने में इस्तेमाल भी होता है। तो देसी घी को ही हम इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लें, अभिमंत्रित कर लें। और नित्य शाम को 2-4 बार ऐसा करें। शाम को 2-4 बार ऐसा करें। जब समय हो तब आप कर लें। इसका कोई निश्चित समय भी नहीं है कि आप इस समय करें। जब भी आपको समय मिले तब आपको कर लें, तब आप इसको कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका यह है कि मंत्र पढ़ते जाओ, अग्नि पर घी की आहुति देते जाओ। मात्र मंत्र 108 बार में ही सिद्ध हो जाएगा। ज़्यादा दिन का इसमें बवाल नहीं है कि 10 दिन का है, 20 दिन का है, 21 दिन का है, 51 दिन का है। मात्र 108 बार मंत्र पढ़ें और एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद अपने खाने वाले लोग हैं उनको आमंत्रित कर लो, और उस घी को जिसकी थाली में डालोगे वह खाने वाला व्यक्ति आप लोगों के वशीभूत हो जाएगा। जो व्यक्ति हाथ से उसमें डालेगा खाने में, उसके बस लगभग सभी लोगों को के अंदर जो आपस में पारिवारिक कलह हो रही है, तो वो पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगी, और जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। द्वेष भाव से कुछ लोग जब जानते हैं कि परिवार अग्रसर हो रहा है, परिवार हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपका पड़ोसी है, वो जानता है ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो उनके अंदर गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। उन्नति के मार्ग पर जब आप चल रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, परिवार में विस्फोट कराते हैं, कलह पैदा करते हैं। तो उन सभी भाइयों बहनों के लिए इस मंत्र का मैं उपयोग करने की अनुमति दे रहा हूँ। इसको सिद्ध करो और इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाओ। मंत्र की भाषा थोड़ी अटपटी है, उच्चारण में गलती ना करो, मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। मंत्र 100% काम करेगा। इस मंत्र इस तरह से समझ लो, और मंत्र को हम 2 से 3 बार आपके सम्मुख हम मंत्र को उच्चारण करेंगे। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो फिर दोबारा से समझ लो। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओनो ओनो शाबो ई मोर माम तोर पो मोर को लेबो इरियम, यदि कोड़े माया धरो ओ सिद्ध सिद्ध सिद्धेश्वरी माथा खाओ। बस ये मंत्र है। फिर सुनिएगा। ओनो ओनो साओ ई मोर माम तोर पो मोर को लेबो इरियम, यदि कोड़े माया धरो ओ सिद्ध सिद्धेश्वरी माथा खाओ। फिर सुनिए। ओनो ओनो साओ ई मोर माम तोर मो पोर मोर को लेबो इरियम, यदि कोड़ माया धरो ओ सिद्ध सिद्धेश्वरी माथा खाओ। फिर सुनिए। ओनो ओनो साओ ई मोर माम तोर पो मोर को लेबो इरियम, यदि कोड़े माया धरो ओ सिद्ध सिद्धेश्वरी माथा खाओ। एक बार और लास्ट बार। ओनो ओनो साओ ई मोर माम तोर पो मोर को लेबो इरियम, यदि कोड़े माया धरो ओ सिद्ध सिद्धेश्वरी माथा खाओ। बस ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को सही ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपकी बेटी सब परिवार में सम्मिलित भाव से एक दूसरे की पीड़ा समझेंगे, एक दूसरे की भावना समझेंगे, और भावनाओं को समझते हुए अपनी मर्यादा को देखते हुए सभी लोग एक स्थिर भाव से सामंजस्य बिठा करके परिवार चलाएंगे। आप लोग इस मंत्र को अवश्य इस्तेमाल करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।